मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता टंटा ने ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरे से बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन करने तथा टीकाकरण जरूर कराने की अपील की है। सीएमओ ने कहा कि टीकाकरण व गाइडलाइन का पालन ही हमें कोरोना महामारी से बचा सकता है। पेश है सीसीएन न्यूज की रिपोर्ट। मैम, सुनने में आ रहा है कि कोविड का नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन के नाम से सुनने में आ रहा है वो भी आ रहा है, जिसके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं है। तो क्या जो ओमिक्रॉन के सिम्टम्स हैं वो कोविड की तरह हैं या कुछ डिफरेंट है? हाँ, जैसा कि न्यूज़पेपरों में और मीडिया के जरिए आपको पता ही चल रहा होगा कि ओमिक्रॉन हमारे देश में आ चुका है और काफ़ी कंट्रीज़ में ये फैल भी गया है, हमारे इंडिया में भी। और इसके जो सिम्टम्स हैं ये बहुत माइल्ड हैं वैसे, लेकिन जो इसकी स्प्रेड रेट है, इनकी जो बीमारी फैलने की जो वो है रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आ गया तो बहुत जल्दी से स्प्रेड होगा। तो इसलिए मेरा ये विचार है इसमें कि आप लोग जो है, जैसे कि हम लोग कही रहे हैं कि जैसे आजकल सैम्पलिंग हम करा रहे हैं, है ना, तो सैम्पलिंग हम इसलिए करा रहे हैं कि ताकि हमको अगर मान लिया कोई आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है तो उसको फिर हमको ये वेरिएंट पता लगाने के लिए हम वहाँ देहरादून लैब में हम इसको भेज रहे हैं ताकि हमें पता चले। मैम, जैसे आपने बताया कि सैम्पलिंग हो रही है, तो क्या अभी जनपद में कोई भी एक्टिव केसेस हैं? हाँ, अभी हमारे जनपद में अभी फ़िलहाल एक्टिव केस आज के जो रिपोर्टिंग में कोई नहीं है। और अभी और नहीं हमारे पास इधर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट इधर 2 हफ्ते से अभी नील चल रही है हमारे वहाँ की, कोई ऐसा कोविड पॉजिटिव केस नहीं डिटेक्ट हुआ है। और मेरी गुजारिश ये है आप सब लोगों से, क्योंकि अभी चलिए हमारा जनपद अभी बचा हुआ है, लेकिन अगर एक भी केस यहाँ आता है तो वो बहुत जल्दी से स्प्रेड होगा। तो मेरी आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि एक तो कोविड-19 जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, मास्क ज़रूर पहने, भीड़ जहाँ पर भी है स्पेशली 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, और साथ में टीकाकरण जो सेकेंड डोज जिसका भी रह गया है, मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध कर रही हूँ कि इसको लगाना सुनिश्चित करें। अभी भी हमारे जनपद में कम से कम 16% लोग ऐसे छूटे हुए हैं सेकेंड डोज के लिए, तो ये हमको कवर करने में दिक्कत भी आ रही है। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जहाँ जहाँ हमारी टीम जा रही है इसको सेकेंड डोज लगवाना आप सुनिश्चित करें, ताकि अगर ये वेरिएंट आता भी है तो इतना सीवियरली लोगों को नहीं इफेक्ट करेगा, उससे लोग बचे रहेंगे, बच तो जाएंगे कम से कम अगर आपने टीकाकरण करा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है 2 गज की दूरी, मास्क और प्लस टीकाकरण। और मैम, ये सुनने में ये भी आ रहा है कि छोटे बच्चों को भी वैक्सीनेशन लग रही है और जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको उनका 3rd डोज भी लगने वाला है, तो वो कब से लग रहा है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन आपका। ये अभी हमारे जनपद में क्या पूरे हमारे भारत में 3 से हम लोग बच्चों का डोज 15 से 17 वर्ष के बच्चे हैं उनको हम ये वैक्सीन हम लोग लगवा रहे हैं। और मेरी ये गुजारिश है सारे पेरेंट्स से जो और सारे टीचरों से और हमारे जो जनपद स्तरीय और भी हमारे विभाग के हम सबको इन्वॉल्व करेंगे और ये चीज़ बच्चों को भी टीका लगाना सुनिश्चित करें, और ताकि जो है अगर भगवान न करे ऐसा वेरिएंट आता भी है तो बच्चे भी हमारे सुरक्षित रहें। तो मैं सबकी भागीदारी भी चाहूँगी आप पूरे जनपद वासियों से, प्लस हमारे जो जिला स्तरीय विभाग हैं और प्लस हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं जो अगर अपना सहयोग हमें देंगे तो हम ज़रूर इसमें भी कामयाब होंगे। तो ये अब हमारे 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 10 तारीख से हमारा अब 60 और प्लस कोमॉर्बिड जो कोमॉर्बिड में अगर किसी को बीमारी है जैसे शुगर की, ब्लड प्रेशर की या इम्यूनिटी किसी की कम है और कोई बीमारी है तो उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए हमको, वो हमको लगवाने के लिए मदद भी करेंगे। और 60 साल के लोगों को हम के ऊपर और कोमॉर्बिड को हम 10 तारीख के बाद लगवाना है, ये हमारे गाइडलाइन अभी आई है। और मैम, अगर ओमिक्रॉन आता है हमारे जनपद में तो क्या हमारे चिकित्सालयों में व्यापक सुविधाएं हैं? हाँ, ये ऐसा है कि ये सुविधाएं जो आप बता रहे हैं कोविड-19 की तीसरी लहर के हमारी काफ़ी दिनों से चली रही हैं, और मैंने सारे अपने जितने भी चिकित्सा इकाइयों में सब जगह मैंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर और प्लस हमारे जनपद में 4 ऑक्सीजन प्लांट अभी जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा लग चुके हैं, और साथ में मैंने दवाइयाँ सब जगह सुनिश्चित करी हैं। और मैं डिमांड बार बार भेज भी रही हूँ कि भी जहाँ पूरे चिकित्सा इकाइयों में कि जहाँ जहाँ ये दवाइयाँ नहीं हैं कोविड की वो तुरंत मंगवाना सुनिश्चित करें और अपने लेवल पे भी रखें, और प्लस हमको भी डिमांड भेजें। तो ये हमारी तैयारियाँ चली रही हैं, काफ़ी कुछ हमने करी दी हैं लगभग तैयारियाँ, और बाकी जैसे जैसे उनकी डिमांड आती है वैसे वैसे हम लोग रखवा लेते हैं दवाई वगैरह। आप अपनी तरफ से जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे इससे बचे रह सकते हैं और कैसे अपनी देखभाल कर
सकते हैं? हाँ, मैंने देखिए जैसे बोल दिया कि हमको जो प्रिवेंशन का तरीका है, मतलब कोविड-19 प्रोटोकॉल फॉलो करना और प्लस वैक्सीनेशन, ये बहुत ज़रूरी है बचाव के लिए। और साथ ही जैसे अब बच्चों के लिए हमने बताया दिया, टीकाकरण हम 3 तारीख से शुरू कर रहे हैं, तो ये चीज़ सुनिश्चित करिएगा और इसमें हमको सबके सहभागिता बहुत ज़रूरी है ताकि ये अभियान हमारा सफल हो सके। तो आप लोगों से यही गुजारिश मेरी रहेगी। आप देख रहे थे बागेश्वर के दिन भर की प्रमुख खबरें सीसीएन के साथ। सीसीएन न्यूज चैनल को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।